नमस्कार मेरे श्रोताओं, आज जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं प्रसार भारती के अंतर्गत बाल कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है रोशनी का त्योहार दीपावली। मिट्टी के दीप जले तो क्या ना जले तो क्या, खुशियों के दीप जलाओ तो दिवाली है। सबसे पहले प्रस्तुत है कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अगाता सांगवान। नमस्कार, प्रणाम और आदाब। आज मैं अगाता सांगवान आप सभी के समक्ष दीपावली के त्योहार के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने आई हूँ। दीपों की झिलमिल माला से चमक रहा जग सारा है, सभी ओर प्रकाश है छाया, हार गया अंधियारा है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपों का यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर अपनी अयोध्या नगरी वापस आए थे। समस्त प्रजा ने अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाकर अपने राजा राम का स्वागत किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों तक लगातार रौनक लाने वाला त्योहार है। तो सबसे पहले धनतेरस मनाया जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के पश्चात माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करते हुए प्रकट हुई थी। आयुर्वेद के जनक धनवंतरी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जो कि आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं छोटी दीपावली की। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने और सत्यभामा ने समस्त राजकुमारियों को नरकासुर की कहत से मुक्त करवाकर नरकासुर का वध किया था, क्योंकि उसने पूरी नारी जाति का अपमान किया। तीसरे दिन दीपावली का त्योहार मनाते हैं। अनेक कारण है अलग अलग धर्मों में दीपावली मनाने के। इस दिन जैन धर्म के अनुसार महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज में स्वामी दयानंद का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। सिख धर्म के प्रख्यात गुरु हरगोबिंद सिंह जी को इस दिन औरंगजेब की जेल से रिहाई मिली थी। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों को उसकी छत्र छाया देकर इंद्र के क्रोध से बचाया था। और आखिरी दिन भाई बहन के अनमोल रिश्ते पर प्रकाश डालने वाला उत्सव भाई दूज मनाया जाता है। हो गए पूरे 5 दिन। दीपावली का विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अज्ञानता पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की तथा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसलिए हमें संदेश मिलता है कि हमें सदैव सत्य, धर्म, ज्ञान व प्रकाश के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंततः इसी की विजय होती है। जाने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शब्द और बांटना चाहूंगी। मिट्टी के दीप जलें तो क्या, न जले तो क्या, खुशियों के दीप जलाओ तो दीपावली है। इसी के साथ मेरी ओर से सभी साथियों को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, धन्यवाद अगाता। सच में आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। अब आपके समक्ष बाल कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हैं ओशीन, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात पर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ओशीन बहुत ही भावपूर्ण और मनोहारी कविता थी। सच में
आप मुझे बचपन में फिर से ले गई। सभी को सावधान और सचेत करती हूँ। अब नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ बाल कलाकार। जी उस्ताद। कहाँ था तू? लड़की देख रहा था। लड़की देखेगा? जी उस्ताद। शादी करेगा? जी उस्ताद। दिवाली मनाएगा? जी उस्ताद। पटाखे फोड़ेगा? हाँ जी उस्ताद। पटाखे फोड़ेगा, पटाखे फोड़ेगा। जानता नहीं दिल्ली का दम पहले ही घुट रहा है, तू उसका गला ही घोट दे। कैसे कैसे कैसे? आज दिखाता हूँ। देखो 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 आया दशहरा आया, आया दशहरा आया, आया दशहरा आया, आया दशहरा आया। ये धुआं, ये प्रदूषण, ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। अरे ओ मेरा पंप लेके आ, पंप पंप। अरे दादी, आपको कितनी बार बताया है कि ये आपका पंप 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 नहीं इन्हेलर होता है, इन्हेलर। जो भी है ला दे। जा सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दे। अरे दादी, खिड़की और दरवाजे बंद करने से क्या होगा? प्रदूषण तो अंदर भी है और बाहर भी। इस दशहरे के प्रदूषण ने मेरा ये हाल कर दिया है। अब दिवाली का प्रदूषण तो मुझे मार ही देगा। प्रदूषण से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान। आई दिवाली आई, आई दिवाली आई, आई दिवाली आई, आई दिवाली आई। पटाखे पटाखे पटाखे। आज ना ही मम्मी घर है, ना ही पापा, ना ही दादी, ना ही दादा। आज तो मैं खूब सारे पटाखे फोड़ूंगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। अरे बेटी, तू कहीं पटाखे तो नहीं फोड़ रही? अरे नहीं मम्मी, मैं पटाखे नहीं फोड़ रही। मायरा, मेरी बेटी मायरा, तुझे क्या हुआ? अरे सुनते हो, इसको अस्पताल लेके जाना होगा। अरे क्या हुआ? अरे तुमसे कितनी बार कहा है इसका ध्यान रखा करो, ये तो जल गई। पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान। ए जमूरे, जी उस्ताद। देखा तूने? जी उस्ताद, देखा मैंने। ये तो था पटाखों की वजह से इंसानों पर असर। अब दिखाता हूँ तुझे पटाखों की वजह से जानवरों पर असर। जी उस्ताद। पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान। पटाखे पटाखे पटाखे। आलू बम, आलू बम, सुतली बम, सुतली बम, बिजली बम, बिजली बम, अनार, अनार, चक्री चक्री। अरे मायरा मायरा जल्दी आ। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? चल इनकी पूंछ पे पटाखे बांधते हैं। अरे हाँ, इनकी पूंछ पे पटाखे बांधेंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ, अरे चल 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 चल। अरे ये तो मर गए। पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान। ए जमूरे, जी उस्ताद। देखा तूने? जी उस्ताद, देखा मैंने कि गली मोहल्ले और घर के जितने भी पशु पक्षी हैं, वे सब पटाखों की आवाज से दुबक कर बैठे हैं। ए जमूरे, तूने तो पहली बार कोई ढंग की बात की है। और तो और उस्ताद जी, इन पटाखों की आग से पेड़ भी जल जाते हैं, जंगल में आग लग जाती है और पेड़ पर नन्हे मुन्ने पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो जाते हैं, बेचारे पक्षी। और तो और पटाखे फोड़ने के बाद जो बारूद बचता है, क्या लगता है वो कहाँ जाता है? कहाँ कहाँ कहाँ? कूड़ेदान में। और तो और उन्हें कौन खाता है? कौन कौन कौन? गाय। ये भोले भाले जानवर बिना कुछ सोचे समझे इस बारूद को खा के मर जाते हैं, बेचारे। पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान, पटाखों
पटाखों से सावधान, पटाखों से सावधान। आज की ताजा खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के स्कूल हुए बंद बंद बंद। अरे वाह, स्कूल बंद। स्कूल बंद, 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 स्कूल बंद। हाय रब्बा, इन पटाखों का सत्यानाश, इस प्रदूषण का सत्यानाश। ये बच्चे पहले ही नहीं पढ़ते थे, इन्होंने स्कूल और बंद करवा दिए। परीक्षा से एक दिन पहले तो इनकी किताबें नहीं खुलती थी, अब घर बैठकर पढ़ेंगे। अब होएगा पढ़ाई का सत्यानाश। सत्यानाश, 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 सत्यानाश। क्या क्या? अरे क्या? देख लिया नाटक, अब क्या करोगे? घर जाओगे, खाना खाओगे, पानी पियोगे, टीवी देखोगे और सो जाओगे। तुमने सीखा क्या? सीखा सीखा हमने सीखा, सीखा सीखा हमने सीखा, हमने सीखा सबने सीखा, हमने सीखा सबने सीखा। शर्म करो, करोड़ों रुपए पटाखों पर बर्बाद मत करो। मत करो, मत करो। पटाखों को कर दो बंद, नहीं तो रह जाओगे दंग। पृथ्वी का देखोगे ऐसा रंग। ऐसा रंग, ऐसा रंग। प्रदूषण मुक्त दिवाली, हर घर खुशहाली। खुशहाली, खुशहाली। ना धूम ना धमाका, इस दिवाली नो पटाखा। नो पटाखा, नो पटाखा। ना धूम ना धमाका, इस दिवाली नो पटाखा। छोड़ दो इन्हें अभी, क्योंकि पटाखे सेहत के लिए नहीं है सही। नहीं है सही, नहीं है सही। प्रदूषण को करो कम, पटाखों को करो बंद। पटाखों को करो बंद, पटाखों को करो बंद। दियो के लिए हाँ, पटाखों के लिए ना। पटाखों के लिए ना, पटाखों के लिए ना। अब हमने ये ठाना है, पटाखों को भूल जाना है। अब हमने ये ठाना है, पटाखों को भूल जाना है। धन्यवाद। पटाखों से सावधान, 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 पटाखों से सावधान। दीपावली पर दिए जलाओ पर कुछ और नहीं। बहुत ही सीख देने वाला नाटक प्रस्तुत किया रिद्धि, तिष्ठा, सृष्टि, गीत, आदिश, कनिष्का और मायरा ने। साथियों, इनकी बात पर अवश्य ध्यान देना। गांधी जी शारीरिक स्वच्छता के साथ समाज, गांव और शहर की स्वच्छता पर पूरा विश्वास रखते थे। स्वच्छता कविता लेकर प्रस्तुत है कृतिका गोले। गांव गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। आओ बच्चों, तुम्हें बताए महत्ता कचरा पात्र की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले जो शत्रु जीवन की। कचरा प्रबंधन खाद बनाता, करता मदद किसान की। गांव गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। कपड़े की थैली विकल्प है प्लास्टिक की थैली की। लहर चल रही सभी ओर अब सफाई के अभियान की। गांव गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। शौचालय के महत्व समझना, शौचालय के महत्व समझना जरूरत हर व्यक्ति की। तुम्हारे हाथ में है सफलता इस अभियान की। गांव गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। धन्यवाद। धन्यवाद कृतिका, बहुत ही अच्छी स्वच्छता कविता थी। अब हमारे समक्ष संगीत के रंगारंग कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हैं दक्षेश पाठक और कृषिव दीवान। सारंगी पर संगत कर रहे हैं श्री शंभू सिसोदिया और हारमोनियम पर हैं श्री दीनानाथ पाठक। इन सब की जुगलबंदी आपका मन मोह लेगी।
आपने अभी तबला पर जुगलबंदी सुनी। कलाकार थे दक्षेश पाठक और कृषिव दीवान। सारंगी पर संगत कर रहे थे श्री शंभू सिसोदिया जी और हारमोनियम पर थे श्री दीनानाथ पाठक। मन की आत्मा ईश्वर के और समीप ले जाने वाला प्रस्तुतिकरण था। सचमुच मन प्रसन्न हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे जुड़ा प्रेरक प्रसंग ले आ रहे हैं वेदांश ओबरॉय। सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। उनके इस गुण का दर्शन हमें सन 1909 की इस घटना से पता लगता है। वह कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उस समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला। पढ़कर उन्होंने इस प्रकार पत्र को अपनी जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने वह केस जीत लिया। बहस पूर्ण हो जाने के बाद न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब यह खबर मिली कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हुआ है, तब उन्होंने सरदार से पूछा, तो सरदार ने कहा कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने मुझे न्याय के लिए दिया है, तो मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। ऐसी तो थी उनकी कर्तव्य परायणता, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। धन्यवाद वेदांश प्रसंग सुनाने के लिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अब चुटकुले सुनाने के लिए आ रही हैं अगाथा सांगवान। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं 3 कारणों से आई है लोगों में गिरावट। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अगाथा सांगवान आप सभी को गुदगुदाने आई हूँ। इस तंग माहौल में मस्ताने आई हूँ। कुछ दिनों से मैं बड़ी दुविधा में हूँ। सवेरे सवेरे बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। उसके बाद फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी। तत्पश्चात इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बिक्री। पढ़ाई ही छोड़ दी भाई साहब। यह सोचकर कि जिस स्कूल में 4 शिक्षक एक मत नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा, और सच्चा ज्ञान मिला जब माँ ने बताया सेल मतलब कपड़ों पर डिस्काउंट। दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। याददाश्त केवल दुर्घटना से ही नहीं जाती, कई बार उधार लेने के बाद भी चली जाती है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ रहा है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक शेर को देखकर जमीन पर सांस रोककर सो गया। शेर उसके पास आया और कान में बोला, बेटा नवरात्रे हैं, नहीं तो सारी होशियारी निकाल देता। चलो एक आखिरी सलाह और बांट देती हूँ। इस दिवाली घर को दिए या लाइट से ना जलाएं, उसकी जगह उन्हें इनवाइट करें जो आपसे जलते हैं। कसम से घर जगमगा उठेगा। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली। वाह अगाथा, तुम्हारे सुझाव ने तो हमको सबको खुश कर दिया। अब हम भी जाते हैं शॉपिंग के लिए। इस बार दीपक ऐसे जलाते हैं और दिवालियों को खुशियों से मनाते हैं। दीपावली की कविता प्रस्तुत कर रही हैं सृष्टि। ना कोई टेंशन ना कोई टास्क, आजमाइशों से दूर अपनों के पास, जगमगाते दियों का जबरदस्त सा अंदाज और उसके साथ फुलझड़ी और पटाखे की आवाज। चलो इस खास दिन को मिलकर बनाते हैं सबके लिए खास। हंसाते हैं उन चेहरों को जो बैठे हैं हताश, जिनके रात और दिन एक जैसे हैं गुमसुम से, जो अंधेरों में बिजल रहे हैं अपनी धुन से। इस बार बांट लेना अपने उजाले उनसे, महसूस करना उनकी मेहरों में और देखना आंखों से होठों तक खुशियां कैसे फैल जाती हैं। वो कितनी कीमती हैं वो चीजें उनके लिए जो तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। हो सके तो बंदोबस्त उनके त्योहार का भी करना, जिनकी आधी जिंदगी बिना छत और दीवारों की निकल जाती है। यह जो अपने घर तुमने आशियानों जैसे हैं सजाए, याद रहे इस वजह से कुछ घरों में अंधेरा ना रह जाए। अपनी डेकोर लिस्ट में तुम सारे एक्सपेंसिव आर्टिकल्स लिखना, पर एक नजर उन मिट्टी के ढेर पर भी रखना। देखो मिठाई पटाखों तक तो ठीक है, पर बेवजह आतिशबाजियों से परहेज रखना। इस बार अपने साथ साथ अपनों की दिवाली भी सेफ रखना। ध्यान रहे कोई भी काम अवैध मत करना, खासकर नेकी के लम्हों को तस्वीरों में कैद मत करना। ऊपर वाला किसी सपोर्ट का मोहताज नहीं, उसे हर खबर मिल जाती है, और खबर नहीं भी मिली तो क्या हुआ, कभी कभी दुआएं रहमत से ज्यादा फल दे जाती हैं। चलो जो रूठे हैं उनके साथ मिलकर माहौल बनाते हैं। इस बार कुछ दीपक ऐसे जलाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि, बहुत मनमोहक कविता थी।
मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।